नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस मामले में कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है और अब आगे क्या होगा। हालांकि आज पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। तमाम जो हिंदू वर्ग है उन्होंने जश्न मनाया और उन्होंने ये कहा कि उनकी जीत हुई। दरअसल कोर्ट का यह फैसला था कि जो हिंदू पक्ष जो दलील रखा और हिंदू पक्ष की जो बात सामने थी वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि ये सुनने लायक है और इस पर आगे भी सुनवाई होगी। तो आज सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो कोर्ट में जो सुनवाई थी, सवाल था कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार केस सुनने लायक है या नहीं। इसी सवाल पर आज कोर्ट का फैसला आना था और वो फैसला जब आया तो पूरे देश में, पूरे काशी में जश्न मनाया गया। ज्ञानवापी जो मस्जिद श्रृंगार गौरी मामला था उसमें वाराणसी जो जिला कोर्ट का फैसला का बहुत दिनों से इंतजार था, जिसका कोर्ट ने हिंदू पक्ष में उसका फैसला सुनाया। जिला कोर्ट के जज जो है वो अजय कृष्ण विश्वेश ने यह फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अब इसकी अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन दर्शन की अनुमति की मांग वाली जो याचिका है उसको कहा कि ये सुनने लायक है। हिंदू पक्ष के वकील जो विष्णु शंकर जैन ने बताया, जब बाहर निकले उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और इस मामले की सुनवाई अब योग्य माना है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। फैसला हिंदू पक्ष में आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत में चुनौती देगा ऐसा माना जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अभी पूरे जो 26 पन्नों का जो फैसला आया है उसको पूरी गहराई से उसका अध्ययन कर रहा है और उसके बाद हाई कोर्ट वो जा सकता है। दरअसल वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने क्या बताया वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि इस फैसले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सभी दावों को खारिज कर दिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोई फैसला लेने की मनाही है। 1991 का यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो उसी रूप में रहेगा। हालांकि अयोध्या के मामले को इससे अलग रखा गया था। जो वकील हैं हरिशंकर जैन वो आगे बताते हैं कि अब तो इस मामले की सुनवाई जो है वो तो 22 सितंबर को होगी। कोर्ट में अब अपनी दलीलें और सबूत रखे जाएंगे जब वो सुनवाई 22 सितंबर को होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे सकता है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार अब मुस्लिम पक्ष करेगा क्या। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जो हैं वो मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महल ने एक बयान जारी कर कहा कि इस पूरे फैसले को पढ़ा जाएगा, उसके बाद ही आगे का जो फैसला है वो लेंगे। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो कहा था उससे उम्मीद जगी थी कि अब देश में मंदिर मस्जिद से जुड़े सारे विवाद हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। उसके बावजूद ये फैसला आया है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, इस पर हमारी लीगल टीम स्टडी करेगी और आगे क्या कदम उठाना है ये तय करेंगे। फिर हम इस पर और बयान देकर स्थिति को स्पष्ट करेंगे। मुस्लिम पक्ष अभी इस फैसले को किसी ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात साफ साफ तो नहीं कर रहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये जो मामला है, आखिर पूरा मामला क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि 18 अगस्त 2021 को जब 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था,
महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने जो श्रृंगार गौरी मंदिर है उसमें रोजाना पूजा अर्चना करने की मांग की थी। महिलाओं की मांग पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर इसी साल 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है वजू करने के लिए। इसके बाद 20 मई की जब हम बात करें तो 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिविल जज से जिला अदालत के जज को ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला काफी जटिल और संवेदनशील है, इसलिए बेहतर होगा कि इसकी सुनवाई 25-30 साल का अनुभव रखने वाले जज करें। कोर्ट के फैसले पर जब कोर्ट का यह फैसला आया तो इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आने लगी और अभी जो देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि इस तरह के जब भी कोई मामला होता है देश में, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, तो उस पर सबसे पहले जो सबसे बड़े पैरोकार हैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा ये मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। मेरा मानना है कि इस आदेश के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अब क्योंकि मामला मंदिर मस्जिद का है, मामला अयोध्या के बाद ये बनारस का वाराणसी का ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, तो उस पर यूपी के डिप्टी सीएम उनका भी रिएक्शन आना लाजमी था। रिएक्शन आया भी और उन्होंने कहा, जो दोनों डिप्टी सीएम का रिएक्शन आया, मैं पहले ब्रजेश पाठक का बता दूं आपको कि ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है, इसलिए प्रदेश भर में खुशी की लहर है। यह उनका अधिकार है, लेकिन हम फैसले का सम्मान करेंगे और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करेंगे। यानी कि इस फैसले के बाद कुछ भी ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम ज्ञानवापी का सम्मान करते हैं। अगली सुनवाई में भी हम कानून पर भरोसा है, हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा? उन्होंने कहा इस आदेश का स्वागत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी मामले में मुकदमे की सुनवाई के संबंध में वाराणसी कोर्ट के आदेश का स्वागत है। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। यानी कि कुल मिलाकर जब यह फैसला आया तो उस फैसले को लेकर सिर्फ आम जनता ही नहीं, सिर्फ आम लोग ही नहीं, जो कि राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रिया आई और सबों ने खुशी जाहिर की। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है और वो आगे हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर से कोई बयान नहीं आया है कि वो जाएंगे ही, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट वो इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। 22 सितंबर को क्या होगा, अपनी अपनी दलीलों को वहां पर रखेंगे, बात होगी और उसके बाद ये होगा। क्यों मैं दरअसल जो बताने की ये कोशिश कर रहा हूं ये कह रहा हूं कि जब तक कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है कि वो फिर आबो हवा में उसका असर कुछ पॉलिटिकल भी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि ये भी जो फैसला आया है, इस फैसले को लेकर जो बीजेपी खेमा है, जो हिंदू हैं देश के, उन्होंने खुशी जाहिर की, क्योंकि सारे फैसले जो हैं, विवादित फैसले जो हैं, उनका निपटारा कोर्ट के द्वारा एक एक करके होता जा रहा है। इसी कड़ी में आप समझिए कि अयोध्या के बाद काशी में जो ये हुआ और जो अब आगे होगा, हालांकि मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोर्ट भी ये कह रहा है कि ये बेसिकली ये मामला मंदिर मस्जिद का नहीं, ये मामला वर्शिप का है, पूजा का है।
तो पूजा करने का अधिकार सबको है। अब उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो मथुरा की बारी है, अब काशी के बाद मथुरा, अयोध्या, काशी, मथुरा, तो इन सब चीजों को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर हमेशा जो राजनीति है वो राजनीति गम रहने वाली है। अब 22 सितंबर को क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, इसलिए मैं ज्यादा अपनी तरफ से कुछ टीका टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जो आज फैसला आया वाराणसी कोर्ट का, उसके बाद जो देश भर में प्रतिक्रियाएं आई, उसके बाद जो वकीलों ने कहा, चाहे हिंदू पक्ष के वकील हों या मुस्लिम पक्ष के वकील हों या फिर पॉलिटिकल बयान जो हैं, सभी ने खुशी जाहिर की है हिंदू पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष थोड़ा सा इस फैसले से आहत है, वो आगे क्या करेंगे ऐसा सोच रहे हैं। 22 सितंबर को फिर कोर्ट में क्या होगा उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल ज्ञान व्यापी जो ये मामला है, इस पर जो कोर्ट का ये फैसला आया है उससे हिंदू पक्ष खुश है और मुस्लिम पक्ष थोड़ा थोड़ा नाराज है, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है तो ज्यादा कुछ कोई कहने से बच रहा है। उनके फैसले का, उनके आदेश का सभी लोग सम्मान करते हैं और जो कानूनी तौर पर सही होगा वही किया जाएगा। और शायद मुस्लिम पक्ष के भी जो लोग हैं वो भी, या उनकी तरफ से जो लोग पैरवी कर रहे हैं वो भी सोच समझकर आगे की रणनीति बनाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो फैसले की कॉपीज को पढ़कर आपस में बातचीत करके, चिंतन करके, वार्ता करके जो फैसला होगा उस फैसले को लेकर फिर ये हाईकोर्ट जाते हैं, फिर वहां पर ये मामला भी आगे भी चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।